देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस जनरल विपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत आज शाम करीब 5 बजे पंचतत्व में विलीन हुए। उन्हें राजकीय सम्मान के साथ दिल्ली छावनी के बरार स्क्वायर शमशान घाट पर अंतिम विदाई दी गई। विपिन रावत और मधुलिका रावत की दोनों बेटियों कृतिका और तारणी ने अपने माता पिता को मुखाग्नि दी। क्या आला कमान अधिकारी, क्या बड़े बड़े राजनेता, हर किसी ने शीश झुकाकर भारत के वीर सपूत को नमन किया। लोगों की आंखें नम थी और शीश विपिन रावत के शौर्य और बलिदान के सामने नतमस्तक था। बुधवार को हेलीकॉप्टर दुर्घटना में शहीद हुए विपिन रावत और उनकी पत्नी का पार्थिव शरीर गुरुवार शाम तमिलनाडु के सलूर से दिल्ली लाया गया। उनके पार्थिव शरीर को सुबह 10:30 बजे से 12:30 बजे तक आम जनता के अंतिम दर्शन के लिए आवास पर रखा गया। दोपहर 12:30 बजे से 1 बजे तक सैन्य कर्मियों ने जनरल विपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत को अंतिम श्रद्धांजलि दी। करीब 2 बजे उनकी अंतिम यात्रा शुरू हुई और शाम 4 बजे बरार स्क्वायर शमशान घाट पर पहुंची, जहां पूरे राजकीय सम्मान के साथ तिरंगे में लिपटे भारत के शूरवीर विपिन रावत को अंतिम विदाई दी गई। अंतिम विदाई में विपिन रावत को 17 तोपों की सलामी दी गई। आमतौर पर भारत में 21 तोपों की सलामी दी जाती है, लेकिन विपिन रावत को 17 तोपों की सलामी दी गई। बता दें कि 17 तोपों की सलामी हाई रैंकिंग सेना अधिकारी, नेवल ऑपरेशंस के चीफ और आर्मी और एयरफोर्स के चीफ ऑफ स्टाफ को दी जाती है। भारत में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का पद नया था, इसलिए उन्हें 21 नहीं बल्कि 17 तोपों की सलामी दी गई। इस दौरान सीजेआई एनवी रमन्ना, तीनों सेनाओं के प्रमुख, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, कांग्रेस नेता राहुल गांधी समेत तमाम राजनेता मौजूद रहे। भारत मां के वीर सपूत की अंतिम यात्रा ने हर किसी को गमगीन कर दिया। उनका काफिला जब दिल्ली की सड़कों पर चला तो लगा मानो पूरा भारत उनके साथ चल रहा है। पूरा भारत अपने उस रणनायक को विदाई दे रहा है जिसने भारत का भविष्य अपनी निडरता की स्याही से लिखा था। इस अंतिम यात्रा में साफ तौर पर 2 तस्वीरें देखने को मिली, एक शोक की तो दूसरी शौर्य की। दुख था कि तिरछी टोपी सर पर लगाए भारत का ये शूरवीर अब कभी देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन गर्व था कि इतिहास में इनका गौरवशाली सफर भारत की आने वाली पीढ़ी भी याद रखेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, देवभूमि इनसाइडर। आज ही डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर ऐप।